हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल योनिक क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने राउंड टू की कल की या फिर जिसका परसों है उसकी प्रेपरेशन में लगे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। और जैसे कि आप सभी मुझसे बोल रहे थे कि दीदी ये बताओ कि जो ये पीवीए का फिल्म एक्टिंग और मीडिया वाला जो है उसमें किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या चीज़ें रहेंगी, तो वो सब कुछ डिस्कस करने के लिए आज आप सभी की योजना दीदी आ चुकी है। ठीक है, अब जो है जो आपका रिटन पोर्शन जो आएगा उसमें उसमें किस तरीके से हो सकते हैं चीज़ें, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। देखो, ये एक अनुमान है, मैं यही बोल रही हूँ, ये एक अनुमान है क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। पर जहाँ तक मेरा ख्याल है, जहाँ तक मैं सोच सकती हूँ, जहाँ तक मैं एनालाइज कर सकती हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं आप सभी को बताऊंगी। ठीक है, इतना कुछ टफ नहीं होने वाला है। सबसे पहली बात तो ये समझ कर चलो। दूसरी बात ये है कि आप जो है कुछ बच्चे पूछते हैं कि इंग्लिश मीडियम में लिखना है या फिर हिंदी मीडियम में भी लिख सकते हैं। तो बच्चे अपनी किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। और दूसरी बात, वहां पर जाकर टीचर से आप कंफर्म कर सकते हो कि कौन सी लैंग्वेज में आपको लिखना है। अब तीसरी बात ये आती है कि मैं आप सभी को बताऊं कि आप सभी का जो ये डोमेन है, यानी कि फिल्म मेकिंग एक्टिंग एंड मीडिया वाला, तो उसमें किस टाइप से जो है आपके लिए आएगा। सबसे पहली बात तो ऐसे राइटिंग टाइप रहेगा, ये ऐसी राइटिंग जैसे कि हम लिखते हैं तो उस टाइप का रह सकता है जिसमें आपको कोई टॉपिक दिया जाए और फिर जो है आप उसके बारे में लिखें। और जितने वर्ड्स में उसमें लिखने के लिए बोल रखा है उतने ही वर्ड्स में आपको लिखना पड़ेगा। अगर ज़्यादा लिख देते तो भी गलत होता है, कम लिख देते तो भी गलत होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यानी कि मतलब कि बिल्कुल आपको गिनने नहीं बैठना। अगर 250 वर्ड्स आया तो ऐसा नहीं कि आप गिनने बैठेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। और भावों में बह के आपको ऐसा नहीं करना कि आप जो एंडिंग ना करो उसकी। अगर ऐसे लिखने के लिए आता है तो इंट्रोडक्शन लिखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप बॉडी लिखते हैं, बीच की जो पार्ट होता है, और उसके बाद कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष लिखते हो, यानी कि भूमिका, बॉडी और फिर निष्कर्ष। तो ये रहता है आपका जो ऐसे राइटिंग होती है उसके लिए फॉर्मेट रहता है। और कुछ क्योर्ड्स अगर आपको किसी भी चीज़ के याद हो तो उसको बीच में डाल सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो ब्लैक पेन से, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अब एक और चीज हो सकती है, ऐसे राइटिंग टाइम कुछ और आ जाए। जैसे 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 क्या आ सकता है, खुद सोचो। आपका ये फिल्म मेकिंग एक्टिंग और मीडिया का है, तो इससे रिलेटेड और क्या चीजें आ सकती है। फिल्म के बारे में आप वहाँ पर जो है पढ़ने के लिए जाएंगे एसओएससी में, फिल्म मेकिंग के बारे में आप सीखने वाले हैं, तो हो सकता है आपसे किसी स्टोरी को लेकर आपसे जो है लिखवा लिया जाए। अब स्टोरी ये नहीं है कि क्रोकोडाइल और उन सब की जो हमने सुन रखी है, या फिर जो है एक प्यासा जो है वो कौआ था, वो था। तो इस तरीके से हमने जो सुनी सुनाई स्टोरीज है वो नहीं लिखनी है। तो यानी कि हमें खुद क्रिएटिव बनना है और आपकी क्रिएटिविटी वहां पर चेक की जा रही है। तो इसलिए आपको क्रिएटिव बनकर और वहीं पर आपको एट द पॉइंट, वहीं पर आपको जो स्टोरी है वो सोचनी है और बहुत बेहतरीन तरीके से उसको लिखना है। अब स्टोरी का क्या फॉर्मेट रहने वाला है वो आपको देखना पड़ेगा। स्टोरी का वैसे तो बेसिकली कुछ ऐसा खास फॉर्मेट होता नहीं है, बट ये है कि आपको स्टार्टिंग में जो है स्टोरी में आपको मेन जो है क्लाइमेक्स बनाए रखना है। क्लाइमेक्स का मतलब है कि स्टोरी पढ़ने वाला अगर कोई भी स्टोरी पढ़ रहा है तो क्यों पढ़ेगा आगे, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होना चाहिए। ठीक है, तो रीजन है जैसे कि अगर आप एक फिल्म देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, तो उसमें जो है एक तरीके से मेरे ख्याल से इंट्रो कुछ करके आता है ना, इंटरवल इंटरवल करके कुछ आता है, यानी कि उससे पहले की स्टोरी बिल्कुल अलग होती है और उसके बाद की स्टोरी बिल्कुल अलग होती है। तो यानी क्लाइमेक्स बना रहता है। और हम फिल्म कभी देखते हैं तो हमें एकदम से ऐसा लगता है कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा और इसके बाद क्या होगा। और लास्ट तक हम ऐसा, मतलब कोई ऐसी फिल्म होती है जिसमें हमें पहले से स्टोरी पता चल जाती है कि भाई ऐसी ही तो एंडिंग होनी है इसकी, तो हम वो फिल्म देखना पसंद ही नहीं करते। मोस्टली ऐसा देखा गया कि वो चीज़ पढ़ना और देखना बिल्कुल पसंद नहीं किया जाएगा। इसका मतलब अपनी स्टोरी में क्लाइमेक्स होना इंपॉर्टेंट है। और आपको मेन पता होना चाहिए कि आपकी जो स्टोरी है, जो भी कहानी लिखने वाले हैं, चाहे वो फिल्म को लेकर लिखे चाहे नॉर्मल स्टोरी दे दी जाए आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो स्टोरी लिखने वाले हैं वो टाइटल आपका क्या रहने वाला है और वो टाइटल अपने आप में कैसे उसमें दिखाई देगा। आपको एक एक करके जितने भी करेक्टर होंगे उनको दिखाना है, बट एक अलग नए अंदाज में दिखाना पड़ेगा आपको करेक्टर को। ऐसा नहीं है आप कहेंगे एक राम था, एक मोहन था, एक सीता थी, उनकी मम्मी थी, उनके पापा थे, इस तरीके से नहीं बोलना। आपको सीता को बीच में उठा के लेकर आना है और उसको दिखाना इस तरीके से कि मतलब कि अगर मैं बताऊं तो किस तरीके से हो सकता है कि शाम की बात है,
सीता डायरेक्ट नाम नहीं लेना। पहली बात तो पहले तो जो है करेक्टर बनाना है हमें, फिर उसका नाम इंट्रोड्यूस करवाना है हमें अपने जो भी पढ़ने वाले हैं उनके लिए, ठीक है। तो जैसे कि हम मैं कह सकती हूँ शाम की बात थी और एक लड़की जो है सनलाइट में, जैसे मैं हिंदी में आप ट्रांसलेट कर लेना, ठीक है, उसमें बैठी हुई थी, अपने घुंघराले बालों को जो है वो हिला रही थी, या उसकी हवाओं से जो है उसके बाल हिल रहे थे इस तरीके से, और एकदम से उसने सहसा देखा, एकदम से सहसा, इस तरीके से वर्ड यूज़ करने हैं स्टोरी में, एकदम से देखा। अब ऐसा नहीं करना है कि सभी बच्चे ये स्टोरी लिख के आए, मैं तो वैसे बता रही हूँ नॉर्मली। तो एकदम से सहसा उसने देखा कि नीचे जो है एक बिल्ली का बच्चा जो है पहिए में फंस गया है। वो दौड़ी दौड़ी भागी भागी इस तरीके से जाती है, मतलब इस तरीके से आपको चीज़ें उसमें डिफाइन करने की, जैसे असलियत में चीज़ें हो रही हों, समझ रहे हो इस बात को, असलियत में जो चीज़ हो रही है वैसे करना है आपको। दौड़ी दौड़ी भागी भागी नीचे की तरफ गई, उसने उसको बचाया। तो यानी कि जो ये कैरेक्टर बना है यहाँ पर, वो क्या है, बहुत ही एक मैं बोल सकती हूँ उसका काइंडनेस उसके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। और एक हमें खूंखार वाला जो करेक्टर है जिसको विलन बोलते हो आप सभी, तो वो भी दिखाना पड़ेगा, तो वो बीच में लाना पड़ेगा इस तरीके से, तो सोचना पड़ेगा। और जरूरी नहीं है कि हर स्टोरी लव स्टोरी ही हो, कुछ आपको सीख दे रही हो स्टोरी, ऐसा भी होता है। तो उस टाइप की आपको स्टोरी लिखनी है, ठीक है, अगर स्टोरी वाला ऑप्शन आता है तो। अब स्टोरी नहीं हो सकती तो और क्या हो सकता है, सोचो सोचो, दिमाग पे जोर लगाओ। नाटक भी तो हो सकता है ना। नाटक जो है, नाटक किस तरीके से लिखा जाता है, सबसे पहली बात तो ये है, नाटक किस तरीके से लिखा जाएगा वो आप सभी जो यहाँ पर देख सकते हो, मैंने लगा दिया है, और इसको देखकर आपको लिखना है। इसमें जो है आपको जो है डायरेक्ट आप बातें नहीं बोल सकते हो, इसमें जो है जैसे कि किसी ने कोई भी सेंटेंस बोला है तो वो मेंशन करना पड़ता है कि सीता, फिर डॉट डॉट ऐसे डैश करके, फिर वो सीता कोई सेंटेंस बोल रही है, फिर राम क्या रिएक्शन दे रहा है वो दिखाया गया है, और बीच में रुक रहे हैं, सांसें ले रही है सीता लंबी लंबी, इस तरीके से होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ और भी चीज़ें क्या हो सकती है, और क्या हो सकता है, नाटक तो मैंने बता दिया आप सभी को। तो मैं बोल सकती हूँ एक तरीके से डायलॉग्स जैसे फिल्म जो होती है, पहले उसके डायलॉग्स लिखे जाते हैं, फिर उसको जो है मंच पर दिखाया जाता है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है, तब आपके पास आती है, ओके। तो वहाँ पर डायलॉग्स मेन होते हैं। और जैसे कि अगर सीता ही एग्जांपल लेते हैं, वो चेयर पर बैठी है, तो वो भी दिखाया जाएगा कि एकदम से वो धड़ से नीचे पड़ गई इस तरीके से, तो वो चीज़ भी वहाँ पे मेंशन की जाती है। पर्दा हट रहा है, वहाँ से सीता की माँ भागी भागी आ रही है, तो ये चीज़ें मेंशन होती है। तो एक नाटक अच्छा खासा पढ़ के जा सकते हो आप, जिससे आपको समझ में आ जाए, छोटा सा नाटक पढ़ के जा सकते हो। और क्या चीज़ें हो सकती है, अगर मैं थोड़ा और अपने दिमाग पे जोर डालूं, तो हाँ, आपके लिए जैसे मीडिया भी है इसमें ऑप्शन, तो रिपोर्ट लिखने के लिए आ सकती है। और रिपोर्ट राइटिंग किस टाइप से होती है वो सीख लो, ठीक है, रिपोर्ट लिखने के लिए भी आ सकती है। तो यानी कि आपका जो ये रहने वाला है, आपका डोमेन ही आपको इतनी बातें बता रहा है किस टाइप से क्या क्या चीज़ें आ सकती है। तो रिपोर्ट किस तरीके से लिखनी आएगी, उसका फॉर्मेट देख लो, सीख लो, समझ लो, और फिर लिख सकते हो। मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं दी जाएगी जो आप आज तक आपने चीज़ें ना देखी हो, वही चीज़ें दी जाएंगी जो आपको पता है। तो मेरे ख्याल से इतना सब कुछ मैंने आपको बताया है और डिफाइन किया है, मेरे ख्याल से ये इनफ रहेगा, और प्रैक्टिस करके जा सकते हो, पहले लिखने की प्रैक्टिस करके जा सकते हो आप सभी। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग बोला था कि आप निबंध यानी कि ऐसे लिख सकते हो, ऐसे मतलब लिख नहीं सकते, वहाँ पे बताया जाएगा, ऐसे दे सकते हैं आपको, स्टोरी राइटिंग दे सकते हैं आपको रिपोर्ट दे सकते हैं लिखने के लिए कि आपका एनुअल डे हुआ है उसके बारे में रिपोर्ट लिखनी है, या फिर कोई भी दूसरे ऑप्शन है, पेरेंट्स मीटिंग हुई है, बहुत सारी रिपोर्ट्स होती है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इनमें से या फिर आपका जो ये डायलॉग वगैरह लिखने, नाटक वगैरह लिखने के लिए दिया जा सकता है। तो मतलब कि हम अंदाजा ही लगा सकते हैं, हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि यही चीज़ें आएंगी। तो जितना मैंने सोचा, जितना मुझे समझ में आया, मैंने आपको इन्फॉर्म किया। अब आपके ऊपर है कि आप कितना प्रैक्टिस करके जाते हो, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। साथ साथ आप सभी को एक काम करना है, जैसे ही कल आएंगे आप सभी तो मुझे बताएंगे कि आज आपको क्या टास्क दिया गया लिखने का, जिससे थोड़ी सी तो हेल्प हो जाएगी आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो फटाफट यूनिक क्लासेस को। और दूसरा चैनल कौन सा है, एसओसी यूनिकन्स है, उसको भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जाकर चेक कर सकते हो। और कोई भी दिक्कत है, अगर रिप्लाई नहीं भी मिल रहा है यहाँ से, तो आप जो है इंस्टाग्राम आईडी यूनिक क्लासेस के नाम से है, वहाँ पर जाकर मुझसे पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।